बीएसएफ आरओआरएम जिसका आप लोगों को इंतजार था कि मैम एग्जैक्टली वैकेंसीज कब आएंगी, तो फाइनली आपको पता है कि उसकी वैकेंसीज आ चुकी है और उसके एप्लीकेशन फॉर्म की डेट बहुत जल्द ओपन होने वाली है। अब इस बार 2023 में बीएसएफ आरओआरएम में जो सिलेबस है उसमें क्या कोई चेंज आया है, क्या है पूरा एग्जैक्ट सिलेबस, इसी सिलेबस को जानने के लिए आज ये सेशन मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। सो गाइज, आप सबका वेलकम है हमारे प्लेटफॉर्म पे डिफेंस अड्डा 24/7 पे। और मैं हूँ आपकी ऑब्वियसली और साइंस फैकल्टी निहारिका राठौर, जिन्होंने लास्ट ईयर आरओआरएम केमिस्ट्री के बहुत अच्छे क्वेश्चंस कराए थे और बहुत अच्छा रिजल्ट हमारे स्टूडेंट्स का आया था। इस बार मैम फिर से आ चुकी है आप लोगों के लिए बिल्कुल तैयारी करा के। तो केमिस्ट्री की तैयारी करने से पहले बड़ा केमिस्ट्री का सिलेबस पढ़ लिया जाए। तो आज मैम केमिस्ट्री का नहीं लेकिन पूरा साइंस सिलेबस आपको बताने जा रही है। आप साइंस सिलेबस के साथ मुझे लगा क्यों ना भाई मैथ्स इंग्लिश का भी बता दिया जाए, तो पूरा सिलेबस आज मैम आप लोगों के लिए लेके आई हैं। ठीक है, उससे पहले एक बहुत प्यारा थॉट है जिसको हम लोग पढ़ सकते हैं, टुडे ए रीडर टुमारो अ लीडर। जी हाँ, आज जो एक रीडर है वही कल एक लीडर बन सकता है, क्योंकि क्वालिटीज रीडर में दिख जाती हैं। और इसी के साथ हम बीएसएफ आरओआरएम 2023 का सिलेबस पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले बीएसएफ आरओआरएम का कंप्लीट सिलेबस सिर्फ और सिर्फ आपको हमारे चैनल पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी तक लोगों को पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली क्या सिलेबस आएगा। चलो, सबसे पहले ये जो आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस है ये कितने स्टेजेस में है आपको ये पता होना चाहिए। सो बिल्कुल माय डियर, ये जो आपका प्रोसेस ये 3 स्टेज में है। सबसे पहले है आपका रिटन एग्जामिनेशन, फिर है आपका पीएसटी और पीईटी जिसमें डॉक्यूमेंटेशन भी होने वाला है। ठीक है, देन है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। देन क्या है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले आपको रिटन की तैयारी करनी है, उसके बाद आप पीएसटी और पीईटी के लिए जाएंगे, एंड लास्ट जो आपका मेडिकल टेस्ट होने वाला है। ठीक है, अब रिटर्न की अगर बात करें तो भाई यहाँ पे क्या क्या वेटेज है कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होने वाला है। इन रिटर्न एग्जामिनेशन एमसीक्यू पैटर्न जैसे लास्ट ईयर था सेम वही एमसीक्यू पैटर्न है। 100 क्वेश्चन है 200 नंबर के, यानी कि एक क्वेश्चन 100 नंबर का है। 4 सेक्शन में डिवाइड है, फिजिक्स है, मैथ्स है, केमिस्ट्री है, इंग्लिश और जीके कंबाइंड करके आई है। जी हाँ, इंग्लिश और जीके यहाँ पे कंबाइंड होके आई है। अगर हम मार्क्स की बात करें, 40 क्वेश्चन है फिजिक्स के, यानी कि 80 मार्क्स आपको फिजिक्स के देखने को मिलेंगे। 20 क्वेश्चन मैथ्स के, 40 नंबर की मैथ्स हो गई, 40 नंबर की केमिस्ट्री और 40 नंबर की ही मिला के इंग्लिश और जीके पाई जाएगी। ठीक है, सो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैम क्या चीज आप हमारे लिए लेके आई हैं। चलो, तो सबसे पहले पढ़ना है कि मैम जो फिजिक्स है, जो मैथ्स है, जो केमिस्ट्री है, वो कौन सी क्लास तक का हमको पढ़ना है। तो 10th से चालू करना है और 11th 12th तक का पढ़ना पड़ेगा। अब कौन से बोर्ड से हम ज्यादा रेफर करें, तो बच्चा सबसे पहले लिख रखा है सीबीएसई बोर्ड, तो आप सिर्फ एनसीईआरटी का फॉलो करें, एनसीईआरटी से बाहर एग्जाम पैटर्न नहीं जाएगा। आई रिपीट, जस्ट फॉलो द एनसीईआरटी, एनसीईआरटी से बाहर एग्जाम पैटर्न नहीं जाएगा। ठीक है, अब जो जीके वाला पोर्शन है उसके अंदर करंट अफेयर्स भी है, हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी, जनरल साइंस भी है। और जो आपका जीके वाले पोर्शन में जनरल साइंस है, यहाँ पे बायोलॉजी और स्टैटिक साइंस को इंक्लूड किया गया है। और यहाँ पे इस बार बायोलॉजी के क्वेश्चन और स्टैटिक साइंस जैसे कि इन्वेंशंस हो गई, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट हो गए, कौन सा सेंटर कहाँ पे है, इसरो का सेंटर कहाँ है, ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग सिलेबस के साथ। सबसे पहले जो शुरुआत करते हैं वो हम करेंगे मैथ्स के सिलेबस के साथ। जी हाँ, अगर हम मैथ्स के सिलेबस की बात करते हैं, यहाँ पे मैथ्स का जो सिलेबस है वो सारा का सारा आपको 11th और 12th लेवल का ही देखने को मिलेगा। ट्रिग्नोमेट्री है, कार्टेशियन सिस्टम है, कोऑर्डिनेट्स है, स्टैटिस्टिक्स है, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रिक इक्वेशन, डिफरेंशिएशन, 3D ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइन, डेरिवेटिव, इंटीग्रल्स, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट्स, डिफरेंट डेफिनेट इंटीग्रल, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम सीरीज, सेट एंड थ्योरी, प्रोबेबिलिटी, सर्कल्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इनफाइनाइट इंटीग्रल्स, मैट्रिसेस। कहानी यहीं तक खत्म नहीं हुई है, सिलेबस को आगे भी लेके जाना है। जी हाँ, सिलेबस आगे तक भी है, जैसे कि डिटरमिनेंट्स हो गया, ठीक है, डेफिनाइट इंटीग्रल्स हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, सर्कल्स हो गया, लॉगरिथम हो गया,
कॉनिक सेक्शन हो गया, परम्यूटेशन हो गया, वेक्टर्स हो गया, लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी। तो आप देखेंगे कि पूरा जो मैथ्स है वो 11th और 12th का है। तो बच्चा आपको सिर्फ 11th और 12th का ही मैथ्स पढ़ना है, 9th 10th के मैथ्स को हाथ मत लगाना, और पूरा एनसीईआरटी पढ़ के आप ये मैथ्स निकाल सकते हो। इसलिए आपको अदर कुछ पढ़ने की नीड नहीं रहेगी। आगे चलते हैं तो फिजिक्स के सिलेबस पे आ जाते हैं। फिजिक्स के सिलेबस की बात करें, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर जिसको एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, क्वांटम थ्योरी उसकी एप्लीकेशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मॉलिक्यूलर फिजिक्स, कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, मैथमेटिकल मेथड्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स। तो पूरी क्लास 11th और 12th की ही फिजिक्स है, यानी कि आपको यहाँ पे टेक्निकल फिजिक्स पढ़नी है। जी हाँ, यहाँ पे आपको टेक्निकल फिजिक्स पढ़नी है, और टेक्निकल फिजिक्स आपको प्रिंस सर पढ़ाने वाले हैं। जी हाँ, आई रिपीट, टेक्निकल फिजिक्स आपको प्रिंस सर पढ़ाने वाले हैं। चलो आप आ जाते हैं अगले सब्जेक्ट पे जो है केमिस्ट्री का, क्योंकि आरओ आरएम में दोनों में कंबाइंड सिलेबस दे दिया इस बार। जी हाँ, आरओ आरएम का कंबाइंड सिलेबस दे दिया, तो केमिस्ट्री का सिलेबस बहुत ज्यादा बढ़ा दिया इस बार, ठीक है। बट टेंशन मतलब हो कि मैम जब पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छे से पढ़ाने वाली है। देखो अब बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स की, तो फिजिक्स के अंदर भी थर्मोडायनेमिक्स है, केमिस्ट्री के अंदर भी थर्मोडायनेमिक्स है। फिर है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसमें आपको सारे के सारे क्या पढ़ने हैं, ग्रुप्स पढ़ने हैं। और सबसे फेवरेट ग्रुप होता है जिसमें आपका हाइड्रोकार्बन्स होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, और आपके बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, अल्कोहल, हेलो एल्केन्स, एल्डिहाइड, फिनोल्स, कीटोन्स, ये सारे फंक्शनल ग्रुप हैं जो आपको पढ़ने हैं। लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था, इस बार भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग, जनरल केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, पीरियोडिक टेबल, सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, रिडॉक्स रिएक्शन, ये तो अपना सिलेबस हो गया। लेकिन सिलेबस आगे भी है, क्योंकि केमिस्ट्री के सिलेबस को इन्होंने और ज्यादा बढ़ा दिया है। लास्ट ईयर थोड़ी सिंपल केमिस्ट्री देखने को मिली थी, तो इस बार केमिस्ट्री का लेवल थोड़ा सा मॉडरेट आएगा, बिल्कुल बेसिक नहीं आएगा। तो आई रिपीट, मॉडरेट लेवल के लिए इस बार सिलेबस ने और ज्यादा चेंज कर दिया है। तो कुछ और टॉपिक्स ऐड करे हैं, जैसे कि हमारा केमिकल काइनेटिक्स ऐड किया है, स्टेट ऑफ मैटर, इक्विलिब्रियम, सरफेस केमिस्ट्री पिछली बार नहीं था, इस बार ऐड कर दिया है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स इस बार ऐड किया है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इस बार ऐड किया है, ठीक है। पीडीएफ ब्लॉक एलिमेंट, हमेशा हम एस ब्लॉक पढ़ते हैं, इस बार पीडीएफ ब्लॉक भी एलिमेंट्स को ऐड कर दिया गया है, ठीक है। बिल्कुल जी, एस ब्लॉक तो हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन इस बार पीडी ब्लॉक भी ऐड कर दिए गए हैं, और एफ ब्लॉक भी, ठीक है। देन हेलो एरिन्स, ईथर, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, एमीन्स, और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये दो चैप्टर जो है ये आपके 10th के हैं। बाकी पूरी की पूरी जो आपकी केमिस्ट्री है उसमें आपको 9th 10th दोनों का देखने को मिलेगा। कैसे, देखो यहाँ पे केमिस्ट्री के अंदर वेटेज क्या पाई गई है, अगर आप मान के चलो 50 और 50 छोड़ो, यहाँ पे आप मान के चलो, एक तो मार्कर भी नहीं मिलेगा, यहाँ मान के चलो 70 एंड 30, तो 30% जो केमिस्ट्री है वो आपको 10th लेवल की पढ़नी है, 70% आपको 12th लेवल की पढ़नी है, ठीक है। बिल्कुल जी, आपको 70% पढ़ना है 12th लेवल, तो आपको 30% पढ़ना है 10th लेवल के लिए, ठीक है। देन आगे चलते हैं, अब पोर्शन आएगा हमारा जनरल नॉलेज का। अब पोर्शन आएगा हमारा जनरल नॉलेज का। जनरल नॉलेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अवार्ड्स हैं, ऑथर है, पॉलिटिकल करंट अफेयर्स है। जी हाँ, जो भी हमारी पॉलिटिकल करंट अफेयर्स है वहां से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। डिफेंस की करंट अफेयर्स आपको अलग देखने को मिलेगी। जितने भी हमारे इंडिपेंडेंस मूवमेंट है आपको वो पढ़ने हैं। फ्लावर्स के बारे में, डिफेंस, साइंस, कल्चर, रीजन, लैंग्वेज, कैपिटल, और ये इंटरनेशनल फ्लावर, कौन से देश का कौन सा फ्लावर होता है, ठीक है। कौन से देश की कौन सी डिफेंस सर्विस है, किस देश का क्या कल्चर है, किस स्टेट का क्या कल्चर है, किस स्टेट का क्या रिलीजन है, किसकी क्या लैंग्वेज है, किसकी क्या कैपिटल है, ये है जीके का पोर्शन 10। बच्चा पर्टिकुलर स्टेट के फोक डांस भी आपको पढ़ने हैं और रिलीजियस डांस भी, है ना। एक होते हैं क्लासिकल डांस, एक होते हैं फोक डांस। तो यहाँ पे फोक डांस और यहाँ पे क्लासिकल डांस आपको दोनों ही कवर करने हैं। करेंसीज, बर्ड्स, बर्ड्स की सेंचुरी, एनिमल्स, एनिमल्स की सेंचुरी, माउंटेन, पोर्ट्स, विनर्स, ठीक है। कॉमन नेम, फुल फॉर्म, सोइल। जी हाँ, फुल फॉर्म जो है ये आपके स्टैटिक साइंस का पार्ट है। जी हाँ, फुल फॉर्म जो है ये आपके स्टैटिक साइंस का
पार्ट है। डन। आगे देखते हैं कि भाई जीके में और क्या ऐड किया है। तो जीके के अंदर जो बहुत कुछ ऐड कर दिया है उसमें है रिवर्स, रिलीजन, डांस, हेरिटेज सेंटर्स, डिजीज एंड न्यूट्रिशन, ये आपके साइंस का टॉपिक है। ठीक है, डिजीज न्यूट्रिशन साइंस का टॉपिक है। वार्स हो गए कि कौन से देश से कितनी लड़ाइयां हमारी हुई है। ठीक है, हमारे इनलैंड हो गए, प्लेयर्स हो गए यानी कि स्पोर्ट्स साइंस हो गया, कल्चर हो गया, डिस्कवरीज ये भी हमारे साइंस का ही पार्ट है। ठीक है, डिस्कवरीज भी हमारे साइंस का पार्ट है, करंट अफेयर्स भी है और लगभग एक साल की, जी हाँ, एक साल पुरानी करंट अफेयर्स आपको पढ़नी पड़ेगी। देन हिस्ट्री का पोर्शन आएगा, हमारे एंथम्स आ जाएंगे, हमारे सारे नेशनल फैक्ट आ जाएंगे, हमारी हेरिटेज आ जाएंगे, मॉन्यूमेंट्स आ जाएंगे, फेमस पर्सनालिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार यहाँ से क्वेश्चन आता है। और हमारे फ्रीडम मूवमेंट्स और जो भी हमारे स्पोर्ट्स के अंदर चैंपियनशिप होती है ये सब भी यहाँ पे जनरल नॉलेज के पार्ट में देखने को मिलेंगी। अब जीके के बाद जो पार्ट है वो हम पढ़ते हैं इंग्लिश का। ठीक है, अब जीके जो है, जीके आपको जीवेश सर पढ़ाएंगे। जीके में जो स्टैटिक पोर्शन का मेरा बायो वाला पार्ट है, साइंस वाला, वो मैं अपने आप कवर कराऊंगी। देन इंग्लिश आपको यहाँ पे अनुसार पढ़ाएंगे। एक्टिव पैसिव वॉइस हो गया, कंप्लीशन, सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए आ गया, स्पेलिंग टेस्टिंग हो गया, एरर करेक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, पैसिव कंप्लीशन, स्पोर्टिंग एरर, सब्स्टिट्यूट, पैरा कंप्लीशन, ज्वाइनिंग सेंटेंस, आइटम फ्रेजेस, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सिनोनिम्स, सेंटेंस अरेंजमेंट, सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस एरर करेक्शन, ये सारा जो आर्टिकल है ये है आप लोगों के इंग्लिश का। ये सारा आर्टिकल है ये आप लोगों के इंग्लिश का है। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट में आपको क्या पढ़ना है कि कौन कौन से पॉइंट्स आपको रिटन एग्जामिनेशन के लिए तैयार करने हैं। माय डियर, आपको सबसे पहले एक करेक्ट आंसर पे 2 नंबर मिलेंगे और बच्चा अगर आपने यहाँ पे आंसर गलत किया तो 0.25 की आपकी क्या हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी। OMR बेस्ड पेपर आप लोगों का होने वाला है। जी हाँ, यानी कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है जो कि MCQ में रहने वाला है। चलो इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद माय डियर जो आपका MCQ है वो कितने घंटे का होने वाला है। तो ये जो आपका MCQ पेपर है यह है आपके 2 घंटे का होएगा। कितने का होएगा, 2 घंटे का होएगा। और पेपर बाइलिंगुअल आएगा। पेपर कैसा आएगा, पेपर आपका बाइलिंगुअल आने वाला है। पेपर आपका बाइलिंगुअल आएगा। तो हो जाओ तैयार इस बार RORM को क्लियर करने के लिए। जी हाँ, RORM जो है सही रिजल्ट देता है और फिर आपका सिलेक्शन बहुत इजी हो जाता है। तो बच्चा लास्ट ईयर के RORM का रिजल्ट तो आउट हो चुका है, इस बार तैयारी दोबारा करनी है नए साल 2023 में RORM की। और आपकी तैयारी के लिए, आपकी इस तैयारी के लिए हम लोग आपके लिए क्या लेके आ चुके हैं, आपके लिए हम लोग लेके आए हैं हमारे RORM का नया बैच। जी हाँ, अब ये नया बैच जो है कब से स्टार्ट हो रहा है, कैसे आपको उसको पढ़ना है, तो इसके लिए मैं कहूंगी सबसे पहले आप लोग जाएंगे हमारे स्टोर पे। सबसे पहले आपको हमारे स्टोर पे विजिट करना है। जी हाँ, हमारी ऐप अड्डा 24/7 पे। फिर यहाँ पे आप ऑल कोर्सेज में जाके जाइएगा डिफेंस के अंदर। कहाँ पे जाएंगे, डिफेंस के अंदर। अब इस डिफेंस के अंदर जाने के बाद, जी हाँ, इस डिफेंस के अंदर जाने के बाद जो हमारा डिफेंस का महाग्रुप है इसके अंदर या फिर इस BSF के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको RORM का कंप्लीट बैच मिल जाएगा। 8 मई से हम लोग RORM का बैच क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। अगर RORM के बैच की प्राइस की बात करें तो बच्चा यहाँ दिख रहा है 1499। नहीं, इतना प्राइस नहीं है। आपको क्या करना है, सिंपल कोड Y431 यहाँ पे यूज करना है। और जैसे आप कोड यूज करेंगे सिर्फ यहाँ पे ये जो प्राइस था वो सिर्फ 1379 का हो जाएगा। सो बच्चा ये था हमारा पूरा आर्टिकल जो मैंने आपको बता दिया। जी हाँ, ये था हमारा पूरा आर्टिकल जो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से इस बार BSF के सिलेबस में चेंज किया गया है। जी हाँ, किस तरीके से इस बार BSF के सिलेबस में चेंज किया गया है वो सब आपके सामने है। तो ये है BSF 2023 का नया सिलेबस जहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐड करी है और बेसिकली सारा 11th और 12th के ऊपर बेस्ड है। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इस बार इस बैच को पढ़ाने के लिए, क्योंकि अब तो एक्सपीरियंस और ज्यादा मिल गया है। अब आप लोग हो जाए तैयार अपने सपने को साकार करने के लिए। 8 मई से शुरू होने वाले इस बैच में जुड़ना ना भूले एंड कोड लगाइए Y431 ताकि आप अपने सपने को साकार कर सके। और जल्दी
जल्दी से इस बैच में एनरोल करें। बाकी अगर आपका कोई डाउट है तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट बॉक्स में पिन करें, और अपने डाउट, आपके डाउट्स को सॉल्व करने के लिए हमारी पूरी टीम आपके साथ है। चलिए जी, तो सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और मिलते हैं आप लोगों से 8 मई से शुरू होने वाले BSF RORM के नए बैच में। जय हिंद बच्चा लोग।